आई विश वाले सेंटेंसेस आप सीखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं आई विश से बनने वाले सेंटेंसेस। आई विश मतलब काश, काश ऐसा होता, काश मैं एक अध्यापक होता, काश मेरे पास कार होती, काश मैं खेल रहा होता। इस तरीके के कुछ वाक्य जो काश से शुरू होते हैं और शुरुआत में हम लिखते हैं आई विश। तो देखें, ये वाले सेंटेंसेस हम देखेंगे एक्शन में, ठीक है, जहाँ पर वर्ब होगी, क्रिया होगी, काम होगा, काम जहाँ पर दर्शाया जाएगा। दूसरा बी में, बी वर्ब में मतलब स्टेट जहाँ पर बताई जाए सब्जेक्ट की, अवस्था जहाँ पर बताई जाए सब्जेक्ट की, और जहाँ पर कोई एक्शन, कोई काम, कोई वर्ब नहीं होगी, यानी कि अवस्था बताई जाएगी। कोई काम नहीं कर रहा होगा जो सब्जेक्ट होगा, वो या तो अमीर होगा या गरीब होगा, मोटा होगा, ठीक है, घर पर होगा, थका हुआ, इस तरीके से उसकी अवस्था के बारे में बताया जाना। फिर हैव वाले सेंटेंसेस देखेंगे। हैव वाले सेंटेंसेस मीन्स कि पोजीशन वाले, पास होना वाला सेंस आएगा ना, वहाँ पर पास होना यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है, कोई कहीं पर है, कोई कुछ है और कोई कुछ कर रहा है, एक्शन वाले। तो तीनों टाइप के हम सेंटेंसेस देखेंगे आई विश से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले देखें नो एक्शन वाले सेंटेंसेस, जहाँ पर क्रिया नहीं होगी, वर्ब नहीं होगा। और वो सेंटेंसेस ऐसे होंगे, अक्सर हम बोलते हैं ना कि आई विश, काश ऐसा होता, काश मैं वहाँ होता, काश मैं एक अध्यापक होता, काश मैं एक एक्टर होता, इस तरीके से। पोजीशन में काश मेरे पास होता, इस तरीके से। तो नो एक्शन यानी जहाँ पर कर्ता की अवस्था बताई जाएगी, और ये काश वाले सेंटेंसेस यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वर्ग का। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई सब्जेक्ट होगा तो भी हम आई के साथ वॉज नहीं वर्ग लगाएंगे, या फिर हम वुड बी का यूज़ करेंगे, वुड और बी। वुड बी के बाद देखो, या तो हम मॉडल्स के बाद अगर बी लगा देते हैं ना, तो हम उसके बाद उस सेंटेंस को पैसिव में बना सकते हैं। दूसरा, या फिर बी के बाद कोई आईएनजी वाली वर्ब लगा देंगे, जैसे कुकिंग, प्लेइंग, इस तरीके से। तो एक उस तरीके से कोई काम कर रहा होगा, ये वाली फीलिंग आएगी ना, रहा होगा, रही होगी, तब वहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब लगा देंगे। अगर बी के बाद में हमको स्टेट दिखानी है, अवस्था बतानी है ना सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर हम कोई वर्ब नहीं लिखेंगे, कोई वर्ब यानी कोई क्रिया नहीं लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नो एक्शन वाले सेंटेंसेस, जैसे कि काश होता, इस तरीके से ये पहचान होगी जो हिंदी में है ना, काश होता, काश होती, यानी वाक्य की एंडिंग ता तेती से होगी, शुरुआत काश, इस तरीके से। ये स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बताते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है। और नो एक्शन मैंने बताया कि इसमें एक्शन होगा नहीं, वर्ब नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे, काश वो मेरा दोस्त होता, तो वाक्य की एंडिंग या तो ता ते ती से होगी, मतलब ता ते ती से ही होगी। तो उससे आप समझ सकते हैं या तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे या फिर हम वुड बी का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम एक्शन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, वुड बी के बाद में। तो काश वो मेरा दोस्त होता, तो ता ते ती से वाक्य की एंडिंग, और काश वाले ये वाक्य, यहाँ पर कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा, तो काश के लिए हम लिख देंगे आई विश। दोनों तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं, वर्बी और वुड बी भी हम यानी सब्जेक्ट की स्टेट बता सकते हैं। क्या है कि काश वो मेरा दोस्त होता, तो दोस्त होना कोई काम नहीं है। आई विश ही वर माई फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए ही वॉज नहीं लिखेंगे, ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग, और हम वुड भी लगा देंगे, तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई विश ही वुड बी माई फ्रेंड। वुड बी का मतलब भी होता और वर का मतलब भी होता। क्लियर है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं नो एक्शन वाला। काश वो इस वक्त घर पर होता, तो घर पर होना भी कोई काम नहीं है, ठीक है, एक्शन नहीं है यहाँ पर। तो आई विश ही वर एट होम राइट नाउ, यानी कि इस वक्त। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ही हम काश वाली फीलिंग से सेंटेंसेस बना रहे हैं। काश ऐसा होता, काश मैं अमीर होता, ठीक है, काश वो गरीब होता, इस तरीके से काश, काश वाली फीलिंग में। तो यहाँ पर देखिए आई विश ही वुड बी एट होम राइट नाउ, तो दोनों तरीके से हम वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड बी का, दोनों ही करेक्ट है। और वाक्य की एंडिंग तातेती से, शुरुआत काश ऐसा होता। फिर देखिए यहाँ पर एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। काश वह टीचर होता, तो आई विश, काश आई विश वह टीचर होता, ही वर अ टीचर, या ही वुड बी अ टीचर, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं।
तो उम्मीद है कि ये पहला जो है जहाँ पर सब्जेक्ट की स्टेट बताई जा रही है, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, आपको समझ में आ गया। वर और वुड बी वाला फॉर्मूला और एंडिंग ता ते ती से, ठीक है। करता है, करती है, वो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं ना, वो पहचान उसकी है। नेक्स्ट देखें, हैव यानी पोजेशन वाले सेंटेंसेस, पास होना वाली फीलिंग, किसी के पास कुछ है, ठीक है। कोई कुछ होता वो तो हमने देख लिया, अब किसी के पास कुछ होगा भी ना, तो किसी के पास कुछ है, ये वाले सेंस में हम यूज़ करेंगे वुड हैव का, और काश वाले सेंटेंसेस ही होंगे, वुड हैव का और काश वाले सेंटेंसेस। काश मेरे पास कार होती, ठीक है, वाक्य की एंडिंग तातेती से होगी और यहाँ पर हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप वुड लगा लें, ठीक है, हैव से पहले है। तो अगर वाक्य की एंडिंग तातेती से हो रही है तो काश मेरे पास होता कोई चीज़ होती तो वुड हैव। आई विश आई वुड हैव अ कार, आई विश आई वुड हैव अ कार, तो पास होने के लिए आप वुड हैव का यूज़ कर दें। काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश ये होता, काश वो होता, कोई भी चीज़ जो भी आप मेंशन करना चाहें। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर तातेती से आपने देख लिया पास होता, तो यहाँ पर जो वुड हैव का यूज़ हुआ है ना पास होता के सेंस में, ये प्रेजेंट की बात है। अब यहाँ पर अगर आपके पास पास्ट में होता तो काश पास रहा होता, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप वुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। वुड हैव हैड का, वुड हैव का आपने यूज़ देख लिया, जैसे हम हैड का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही वुड हैव हैड का। काश पास रहा होता, तो आप हैड से भी बना सकते हैं, वुड हैव हैड से भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से ही। काश उसके पास एक मौका रहा होता, तो आई विश ही हैड अ चांस। हैड का मतलब भी कुछ होता आपके पास तो मौका होता, ठीक है, और ये प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में होता इस सेंस में। तो काश उसके पास एक मौका रहा होता, तो आई विश ही वुड हैव हैड अ चांस। आपको इस तरीके के वाक्य देखने को मिल जाएंगे काश वाले। आई विश ही वुड हैव हैड अ चांस, यानी काश उसके पास, तो इस तरीके से। काश मेरे पास एक कार रही होती, ठीक है ना, हम अभी प्रेजेंट में बैठकर सोचेंगे ना कि पास्ट टाइम में मेरे पास ऐसा कुछ रहा होता। आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। यहाँ पर प्रेजेंट में मेरे पास होती तो आई वुड हैव अ कार, इस तरीके से। और हैव, वुड हैव या हैव का भी यूज़ कर लिया जाता है। और यहाँ पर रहा होता पास्ट में तो आई विश आई वुड हैव हैड अ कार, तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। हैड, यहाँ पर वुड हैव हैड, सेम फीलिंग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तो पास होने वाली फीलिंग थी, अब एक्शन वाले देख लें एंडिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा, वुड के बाद V1 का यूज़ होगा, ठीक है, वुड के बाद V1 का, कुड का हम नीचे बाद में देखेंगे, पहले वुड के बाद V1 का, यानी काश कोई काम करता या करती, तातेती से ही वाक्य की एंडिंग, लेकिन ये एक्शन वाले हैं। और जब भी मॉडल वर्ब आती है उसके बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम बोलते हैं, लेकिन बेस फॉर्म होती है ये, ठीक है, एक्चुअल में ये बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, क्योंकि मोस्टली जो बेस फॉर्म होती है ना फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आपको देखने को मिलती है। सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न रहता है बी वर्ब जो होती है उसमें और हैव वर्ब जो होती है ना उसमें। बी और हैव बेस फॉर्म है, तो इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, आप डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें, काश आज हम साथ पढ़ाई करते, काश ये काम हम करते, तो आई विश वी वुड स्टडी टुगेदर टुडे, तो वी वुड के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्शन वाला की है, हम करते काश, इस तरीके से, तो एक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो काश वह तुमसे मिलता, आई विश ही वुड मीट यू, तो वुड के बाद मीट एक्शन वर्ब, तो काश वह तुमसे मिलता, तो आई विश ही वुड मीट यू। वाक्य की एंडिंग सेम होगी ता तेती से, और यहाँ पर पास होने के सेंस में या कोई कुछ होता जहाँ पर जो करता है उसकी स्टेट के बारे में बताया जाता है, तो सभी में आप वुड का यूज़ कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ पर वुड हैव लग रहा है, फिर वुड हैव हैड लग रहा है ना, पास्ट में कोई चीज़ रही होती है आपके पास, फिर वुड के बाद आपको V1 देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, काश कर चुका होता या कर लिया होता, जैसे परफेक्ट टेंस में होता है ना, तो वैसे आप बना सकते हैं दोनों फॉर्मूले से, यानी हैड प्लस V3 या फिर वुड हैव प्लस V3, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। काश कर चुका होता, काश कर लिया होता, काश कर ली होती, दी होती, इस तरीके से वाक्य की पहचान कर सकते हैं। काश मैंने होंडा कार खरीद ली होती, तो एक्शन वाले ही हैं ये सेंटेंसेस। तो यहाँ पर वुड हैव परचेज्ड
या फिर हैड परचेज्ड, हैड के बाद V3, आई विश आई वुड हैव परचेज्ड अ होंडा कार, मतलब खरीद ली होती, ये काम कर लिया होता, जैसे परफेक्ट टेंस में होता है ना, सेम वैसे ही। तो तातेती से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड हैव परचेज्ड यानी थर्ड फॉर्म, वुड हैव के बाद में V3, और हैड परचेज्ड भी, हैड परचेज्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब हैड के साथ V3, आई विश आई हैड परचेज्ड अ होंडा कार। दोनों फॉर्मूले से आप काश वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुड का भी यूज़, कुड क्या है, एबिलिटी की ओर इशारा करता है ना, कोई काम कर पाते या कर सकते इस तरीके से। तो पाता या सकता से वाक्य की एंडिंग होती है ना, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ कर दें वुड की जगह, और तातेती वाली फीलिंग आएगी तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ कर दें। तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो कुड को लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, पाता या सकता से एंडिंग होगी, एबिलिटी की और ये इशारा करेगा सेंटेंस, मतलब एबिलिटी वाली फीलिंग आएगी, समर्थता की, योग्यता की, जैसे काश वह अंग्रेज़ी बोल पाता। आप पाता, पाती या फिर सकता, ये काम कर सकता, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। आई विश ही कुड स्पीक इन इंग्लिश, तो आई विश काश हो गया, यहाँ पर कुड का यूज़ किया है, एंडिंग आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कुड, या जैसे काश वह अंग्रेज़ी में बोल पाता, तो पाता से आप समझ गए कि यहाँ पर कुड का यूज़ किया है, मतलब एबिलिटी की और ये सेंटेंस इशारा कर रहा है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कुड का। अब देखिए काश कर रहा होता, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, तो वुड बी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा। रहा होता, रही होती, तो वाक्य की एंडिंग तो तातेती से ही हो रही है, रहा रही से कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे सेंटेंस बन रहा है, जैसे काश वह खाना बना रहा होता, तो आप ISMR का यूज़ नहीं करेंगे। काश वह खाना बना रहा होता, काश वाला सेंटेंस है, तो आपको वुड में, कुड में, वुड बी, वुड हैव, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब वगैरह लग जाएगी। यहाँ पर देखा आई विश ही वुड बी कुकिंग, तो वुड बी के बाद में कुक का कुकिंग, काश ये काम वो कर रहा होता, काश वह मुझसे बात कर रही होती, आई विश मतलब अभी इस वक्त जो है मेरे से वो बात कर रही होती, आई विश शी वुड बी टॉकिंग टू मी, आपका मन कर रहा है काश वो मेरे से इस वक्त बात कर रही होती। या फिर आपका कुछ खाने को मन कर रहा है, बना नहीं रहा है ना, इसलिए आपको ये फीलिंग आ रही है, आपके फ्रेंड से आपको आशा है या जो भी आपके सामने है, तो काश वह खाना बना रहा होता या रही होती, आई विश ही वुड बी कुकिंग या फिर शी वुड बी कुकिंग, लड़की की ओर इशारा करे तो शी कर दे। तो इस तरीके से आप काश वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं, जहाँ पर एक्शन के साथ बना लें, ठीक है, एक्शन काम के साथ जो अभी एंडिंग में हमने देखे, और स्टेट के साथ यानी अवस्था के साथ, ठीक है, जहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, पोजेशन के साथ, पास होने वाली फीलिंग के साथ। तो तीनों तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आई विश का जो ये फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर बताया ना, आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल वे से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाए हैं।